Hello students, today we will be doing worksheet number 8, that is comparing quantities of class 7th. First question, you have to find the ratio of the following numbers. बेटा आपको दो numbers दिए हुए हैं, आपने उनकी ratio find करनी है. तो first of all, you will write that number as 40/56 and then you will cancel it at some common table. ठीक है बेटा? दे बोथ विल गेट कैंसल्ड एट 2. तो ये आपका कैंसिल करके बेटा आएगा 20 एंड ये 56 वाला बनेगा 28. अगेन यू विल कैंसिल एट 2, दैट इज 10 and 14. अगेन यू विल गेट कैंसल्ड एट 2. सो 2 5s are and 2 7s are. अब ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई. सो योर फाइनल आंसर इज 5:7. ठीक है बेटा. सेकेंड पार्ट इट इज द सिमिलर वन. अब आपने रेशियो फाइंड करनी है 32 and 48. So 32/48 you will cancel them at the common tables. ये 4 पे cancel होंगे. 4 8s are 32, 4 12s are 48. Again 4 पे 4 2s are and 4 3s are. So your final answer is 2:3. Then this third part 10 kilometer and 50 kilometer. बेटा जब भी आपने रेशियो फाइंड करनी है तो आपने ये रूल हमेशा याद रखना है कि बोथ द यूनिट्स शुड बी सेम. तब आपने अब किसकी रेशियो निकालनी है? आई एम डूइंग इट ऑन द टॉप. 10 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर की रेशियो. अब दोनों के यूनिट्स ऑलरेडी सेम है. सो 10 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर. किलोमीटर के साथ बेटा किलोमीटर कैंसिल हो जाता है. 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया. सो यू आर लेफ्ट विद 1/5. दैट इज योर आंसर इज 1:5. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड देन द फोर्थ पार्ट 52 सेंटीमीटर रेशियो 13 सेंटीमीटर. दोनों के यूनिट सेम है. सेंटीमीटर सेंटीमीटर इट विल गेट कैंसल. सो 15/13 आपको पता है ये किस पे कैंसिल होगा बेटा? 13 1s are 4. ठीक है बेटा. सो 4:1 इज योर फाइनल आंसर. So I hope this question number 1 is clear to everyone. This is the third part and this is the fourth part beta. Okay, now moving on to the second question, you have to find the ratio of 3 kilometer to 300 meter. अब इसमें क्या है बेटा? एक आपका किलोमीटर है और यहाँ पे आपके पास मीटर है. अभी मैंने आपको बोला था कि यूनिट शुड बी सेम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर. हम किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? इनटू मीटर. आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. सो 3 किलोमीटर्स में कितने हो गए बेटा? 3000 मीटर. अब दोनों के यूनिट्स क्या हो गए? सेम. सो 3000 मीटर्स ऊपर एंड 300 मीटर्स बेटा नीचे. सो मीटर्स के साथ मीटर्स कैंसिल. 0 0 2 कट गए एंड दिस इज फाइनल आंसर इज 10:1. 30 और 3 कैंसिल हो गए बेटा. द नेक्स्ट इज 80 ग्राम टू 8 किलोमीटर. बेटा दिस इज किलोमीटर रिटन बाय मिस्टेक. इट शुड बी किलोग्राम. ठीक है. सो 80 ग्राम टू 8 किलोग्राम. अगेन अब देखो अब यूनिट सेम नहीं है. ये ग्राम है ये केजी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको किस में करोगे? ग्राम्स में. 1 ग्राम में 1000, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स. सो 8 kg में 8000 ग्राम्स. दोनों ग्राम्स हो गए. ग्राम्स के साथ ग्राम्स कैंसिल. 0 के साथ 0 कैंसिल एंड 8 ऊपर है. 8 1s are 100. सो योर फाइनल आंसर इज 1:100. ठीक है बेटा. देन दिस थर्ड पार्ट 6 मीटर 15 सेंटीमीटर. सो आई एम डूइंग इट ओवर हेयर. क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट 6 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर. 6 मीटर 15 सेंटीमीटर. तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो ये 600 सेंटीमीटर हो गया बेटा. तो अब दोनों के यूनिट्स हो गए सेंटीमीटर. तो 600/15. आप जब आप इसको कैंसिल करोगे दैट विल गिव यू 40 and 1. सो योर फाइनल आंसर इज 40:1. सो थर्ड पार्ट का आंसर आया बेटा 40:1. एंड देन दिस क्वेश्चन 3 months 4 years. तो अब आप पहले 4 years को मंथ्स में कन्वर्ट करोगे. 1 year में आपको पता है बेटा 12 months है. तो 4 years में कितने हो गए आपके पास? 48 months. सो 3 months ऊपर है, 48 months नीचे है. मंथ्स के साथ मंथ्स कैंसिल हो गया बेटा. एंड ये 3 and 48 कैंसिल होके 1:16.
So your final answer is 1:16. So I hope this question is clear to everyone. सबसे पहले रेशो निकालते टाइम आपने ये याद रखना है कि आपके यूनिट्स शुड बी सेम. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी द यूनिट्स आर सेम, तो आपने सिंपली दोनों को डिवाइड करना है. जो नंबर पहले है वो ऊपर और जो नंबर बाद में है वो नीचे, एंड देन उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉमन टेबल पे काटना है. सेकेंड क्वेश्चन में यूनिट्स आर डिफरेंट, तो पहले आपने कन्वर्जन करनी है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेशो. नेक्स्ट, राइट टू इक्विवेलेंट रेशोज ऑफ द फॉलोइंग. बेटा इसमें आपने क्या करना है, जो आपको गिवन रेशो है उसको आपने किसी एक कॉमन नंबर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. ठीक है, अब 2:3 है, तो दोनों नंबर्स को आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई. सो 2 को 2 से करोगे तो 4, 3 को 2 से करोगे तो 6, दैट इज 4:6. अब एक और लिखनी है, तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो. 3 2s are 6, 3 3s are 9. सो 4:6 और 6:9 इसकी क्या आ गई, इक्विवेलेंट. जब आप इनकी लोएस्ट फॉर्म निकालोगे तो वो 2:3 ही आएगी. सिमिलरली 5:6, एक बारी दोनों को 2 2 से करो, 5 2s are 10, 6 2s are 12. एक बारी 3 3 से कर लो, 15:18. सिमिलर द थर्ड वन, एक बारी 2, जरूरी नहीं है बेटा हमने 2 और 3 से करना है, यू कैन डू इट विद एनी नंबर. 10 10 से कर लो, 70 90, पर कॉमन नंबर से करना है बोथ नंबर्स को. ठीक है, तो ये नहीं कि आप 7 को 2 से कर दो और 9 को 3 से कर दो, नो, सेम नंबर से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. अब आप इसको 2 2 से कर लो, 14:18. सो दीज आर द इक्विवेलेंट रेशोज. नेक्स्ट, यू हैव टू कंपेयर द फॉलोइंग रेशोज. इसको बेटा जैसे हमने रैशनल नंबर्स वाली वर्कशीट में क्वेश्चन किया था, कंपेयरिंग द टू रैशनल नंबर्स, आप उसको वैसे ही कर सकते हो. 5:6 को यू विल राइट एज 5/6 एंड 4:7 को यू विल राइट एज 4/7. एंड देन हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था. सो 5 7s are 35 एंड 6 4s are 24. तो ये वाली साइड आपकी बड़ी है, तो कौन सा साइन आएगा आपका बेटा, ग्रेटर का साइन. सिमिलरली द सेकेंड वन, 9:10 will be 9/10, 11:7 will be 11/7. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 7 9s are 63 एंड 10 11s are 110. सो 63 इज लेस देन, सो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बेटा, लेस का. देन 4/5 एंड इधर बेटा 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 12 एंड राइट साइड पे बनेगा 25. अगेन कौन सा साइन आएगा, लेस देन. ठीक है, जैसे हमने रैशनल नंबर्स वाली वर्कशीट में कंपेयरिंग द रैशनल नंबर्स किए थे, पुट द साइन, सिमिलर मैनर में आप ये फ्रैक्शंस रेशियोज को भी कंपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू फाइंड द रेशियो एंड द परसेंटेज ऑफ द शेडेड फिगर्स. अब देखो इसमें टोटल पार्ट्स 4 हैं एंड 1 इज शेडेड, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/4. आपने क्या निकालनी है, रेशो एंड परसेंटेज. तो रेशो तो हो गई बेटा 1:4. परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी फ्रैक्शन आई आप उसको 100% से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एट 25. सो योर आंसर विल बी 25%. सिमिलरली दिस वन, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं बेटा, 5 एंड 2 आर शेडेड. सो आपकी फ्रैक्शन होगी 2/5, रेशो हो गई 2:5. एंड जब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे बाय 100%. ये कैंसिल होगा एट 20 एंड देन योर आंसर विल बी 40%. 2 × 20 40%. ठीक है बेटा. सिमिलरली दिस वन, इसमें शेडेड पार्ट्स हैं 3 एंड टोटल पार्ट्स हैं 8. सो योर रेशो इज 3:8 एंड जब आपने इसको परसेंटेज में करना है यू विल मल्टीप्लाई विद 100%. सो ये कैंसिल होके बेटा 4 के टेबल पे 4 2s are 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75/2%. सो आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, आपने गिवन फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. बेटा जब भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होगी, जैसे हमने यहाँ पे भी किया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100%. तो हम इसको क्या करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई बाय 100%. तो आप इसको 4 के टेबल पे कैंसिल करोगे, 4 2s are 25. तो हमारा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा
25/2%। ठीक है बेटा, आप इसको परसेंटेज को डेसिमल में भी कर सकते हो, दैट विल बी 12.5%। नेक्स्ट 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे, उसको करने के लिए कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, और ये 4 और 20 कैंसिल होंगे एट 25, सो योर फाइनल आंसर विल बी 25 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 125%। ठीक है बेटा, एंड देन लास्ट पार्ट 3/40 मल्टीप्लाई बाय 100%, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, एंड देन जब आप इसको फाइनल सॉल्व करोगे, ये 4 and 10 कटेगा, 2 5s are 2 2s are, that will be 15/2%। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, you have to convert the given decimals, sorry, you have to convert the given percentage into decimal। अब आपको इसमें क्या था बेटा, इसमें आपको फ्रैक्शन गिवन थी, आपने परसेंटेज किया था। इसमें क्या करना है, आपको डेसिमल गिवन है, आपने परसेंटेज में करना है। अब डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल जब फ्रैक्शन बन गया, वो इस तरह का क्वेश्चन बन गया, परसेंटेज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100%। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करो, 0.75 को 100% से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल्सो ईजियर। तो जब भी आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे आपका डेसिमल है, मल्टीप्लाई 100 से करना है। 2 जीरोज हैं बेटा, वो 2 जीरोज राइट शिफ्ट करेगा, सो योर आंसर विल बी 75%। सिमिलरली 3.2 को आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे, सो डेसिमल 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा, तो एक तो 2 हो गया और एक आपको 0 लगाना पड़ेगा, सो 320%। अगेन 0.02 को आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 डेसिमल्स आगे शिफ्ट होगा, सो योर फाइनल आंसर विल बी 2%। ठीक है बेटा, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब आपके पास क्या है, इसमें था डेसिमल टू परसेंटेज, नाउ परसेंटेज टू डेसिमल। जब आपने परसेंटेज का साइन हटाना है, सो इट इज वेरी इजी, जस्ट परसेंटेज की जगह आपने क्या लिख देना है, 1/100। ठीक है, आपने 1/100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे बेटा आपका इनविजिबल डेसिमल है, मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट जंप करता है, आगे जाता है, डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट जंप करता है, ठीक है, पीछे की तरफ आता है। तो ये यहाँ से 2 प्लेसेस जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी 0.25। ठीक है बेटा, अगेन सेकेंड पार्ट 150 परसेंटेज का साइन हटाओगे, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विथ 15/10। यहाँ पे आपका इनविजिबल डेसिमल है, 0 है, 1, तो वो 1 जंप करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट, सो योर फाइनल आंसर विल बी 1.5। देन 0.09 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें देखो, यहाँ पे डेसिमल है, तो उसने 2 जंप करनी है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, सो योर फाइनल आंसर विल बी 0.0009। ठीक है बेटा, वो जब 2 प्लेसेस लेफ्ट जंप करेगा, तो ये 2 नंबर्स ऑलरेडी डेसिमल की राइट में है, 2 जीरोस और आ जाएंगे, तो 0.0009 विल बी योर फाइनल आंसर। So I hope this question is clear to everyone. Moving on to question number 9, convert the given percentage into fractions. बेटा सभी questions interlinked हैं, fractions to decimals, fractions to percentage, ठीक है, percentage to fractions, simplest form, तो ये सभी interlinked questions हैं। 90% है, आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास फ्रैक्शन के आगे बेटा 9/10, एंड उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है आपने, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। पहले फ्रैक्शन बनी 90/100, 0 0 कैंसिल करके 9/10 इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। देन 125% है, 125/100। अब आप इसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे, ठीक है, तो आप इसको 25 के टेबल पे कैंसिल करोगे, 25 5s are and 25 4s are 100, so your final answer is 5/4। नेक्स्ट इज 250%, सो 250/100, इसको लोएस्ट फॉर्म में करोगे, 0 0 कैंसिल, 25/10, अगेन 5 के टेबल पे कटेगा, सो दिस गिव्स योर फाइनल आंसर एज 5/2।
ठीक है बेटा। देन 10th क्वेश्चन, सोहन हैज अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, oranges and mangoes. If there are 50% mangoes, 20% oranges, find the percentage of mangoes. बेटा ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंगोज की परसेंटेज दी हुई है, ऑरेंजेस की दी हुई है। सो क्वेश्चन इज आपने एप्पल्स की निकालनी है, सो प्लीज डू दिस करेक्शन इन द क्वेश्चन। अब आपको पता है कि टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%, है ना। 50% उसमें से मैंगोज हैं, 20% ऑरेंजेस हैं, तो आपने एप्पल्स की परसेंटेज निकालनी है। तो आप क्या करोगे, टोटल में से मैंगोज और ऑरेंजेस की परसेंटेज को माइनस कर दोगे। सो 100% में से 50% और 20% को क्या करना है बेटा, माइनस। सो 100 माइनस 70%, दैट इज इक्वल टू 100% माइनस 70%, दैट इज इक्वल टू 30% आर एप्पल्स। ठीक है बेटा। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है, तो मैंगोज और ऑरेंजेस की प्लस करके आपने 100 में से उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। सो दैट गिव्स यू द आंसर एज 30% एप्पल्स। सो आई होप दिस फर्स्ट पेज ऑफ द वर्कशीट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बेटा। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पेज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव टू फाइंड 15% ऑफ 200। ठीक है बेटा। सो 15% ऑफ 200, दैट मीन्स 15 को 15 लिखोगे, परसेंटेज की जगह बेटा नीचे आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड देन 200। तो ये दो जीरोज इस दो जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद 15 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू, योर फाइनल आंसर इज 30। देन 20% ऑफ 1500, सो 20% ऑफ 1500, 20 परसेंटेज की जगह नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1500, ये दो जीरोस कैंसिल हो गए बेटा। सो 15 into 20, योर फाइनल आंसर इज 300। सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 12, in a school there are 250 students out of which 40% are girls, you have to find the number of boys। बेटा पहले आपने इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उन्होंने नंबर ऑफ बॉयज पूछा है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज पूछा है। अब अगर तो उन्होंने पूछा था परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो आपको पता है कि क्लास में गर्ल्स और बॉयज हैं, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है, गर्ल्स की परसेंटेज 40% है, तो बॉयज की परसेंटेज क्या हो गई बेटा, 100 में से हम 40% को माइनस कर देंगे, दैट इज 60%। तो अगर तो क्वेश्चन होता परसेंटेज निकालो, तो बॉयज की परसेंटेज आ गई 60%। ठीक है। बट द क्वेश्चन इज आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। ठीक है। तो 60% किसका, टोटल का। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 250। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, यू विल फाइंड 60% ऑफ 250। तो जैसे अभी हमने 11th क्वेश्चन किया है, वैसे ही 12th क्वेश्चन में हमने 250 का 60% निकाल लेना है कि कितना होता है एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर। तो आप इसको परसेंटेज की जगह नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 250, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल बेटा, एंड देन ये 5 के टेबल पे कैंसिल होगा, 5 5 जार, 5 2 जार, एंड देन यहाँ पे 2 and 60 कैंसिल होंगे एट 30, सो 30 into 5 दैट गिव्स यू 150। सो आउट ऑफ 250 स्टूडेंट्स 150 क्या है बेटा, बॉयज। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13th, that is 13 out of 25 radio sets are defective. You have to find the percentage of non-defective radio sets. अब इसमें आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज। उसमें एग्जैक्ट नंबर निकालना था, नंबर ऑफ बॉयज। इसमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो अब आपके पास टोटल रेडियो सेट्स कितने हैं, 25। ठीक है। सो यू विल राइट टोटल सेट्स 25 एंड उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव सेट्स कितने हैं, 13। सो नॉन डिफेक्टिव सेट्स कितने होंगे बेटा, 25 माइनस 13, दैट गिव्स यू आंसर एज 12। तो अगर वो पूछते कि नॉन डिफेक्टिव सेट्स कितने हैं, तो 25 माइनस 13 दैट इज 12, बट उन्होंने परसेंटेज पूछी है। सो परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव सेट्स इज इक्वल टू टोटल कितने नॉन डिफेक्टिव हैं, 12, टोटल सेट्स कितने हैं बेटा 25, परसेंटेज निकालने के लिए वी मल्टीप्लाई बाय 100%। सो 25 and 100 कैंसिल होंगे एट
4. So 12 into 4, that gives you 48% as the answer. So total sets थे आपके 25, उसमें से डिफेक्टिव थे 13, नॉन डिफेक्टिव सेट्स कितने आगे बेटा 12. परसेंटेज कैसे निकलेगी? नॉन डिफेक्टिव सेट्स 12, टोटल 25, मल्टीप्लाई बाय 100%, 48%. ठीक है बेटा. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Question number 14, rupees 10,000 are deposited at 7% per annum. You have to find the interest after 1 year. बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100. सो इस क्वेश्चन में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इज 1 ईयर एंड रेट इज 7% डिवाइडेड बाय 100. ठीक है बेटा, ये दो जीरोस कैंसिल हो गए. सो यू आर लेफ्ट विद ₹700. सो योर सिंपल इंटरेस्ट इज ₹700. दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपने सिर्फ सिंपल फॉर्मूला ही लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का. लास्ट क्वेश्चन इज अ सिमिलर वन. ₹6,050 are borrowed at 6.5% per annum. You have to find the simple interest after 3 years. ठीक है, ये आपके पास टाइम है बेटा, ये आपके पास रेट है एंड ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है. सो अगेन आप फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय आर अपॉन 100. ठीक है, सो 6050 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 that is rate multiplied by time that is equal to 3 upon 100. ये जीरो बेटा इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया. आप क्या करोगे, ये डेसिमल हटाओगे, 605 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे एक डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा, एक 10 ऑलरेडी है. सो 10 इंटू 10 100. सो ये आता है बेटा मल्टीप्लाई करके 117,975. ठीक है, एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे इनविजिबल डेसिमल है, इट विल जंप 2 places टूवर्ड्स लेफ्ट. So your final answer would be ₹1179.75. ठीक है बेटा. So your simple interest is ₹1179.75. So क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th बिल्कुल सिमिलर हैं. आपने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय R. प्रिंसिपल, टाइम और रेट तीनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 100. So I hope this assignment, this worksheet is clear to everyone. So students, complete your worksheet and have a good day.